हे परीक्षित, ये चराचर जगत में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये परमात्मा नारायण का विराट रूप है। कितनी सुंदर बात कही। ईश्वर दिख इसलिए नहीं रहा कि क्योंकि उसके ऊपर 7 परतें लगी हैं। इन 7 परतों के अंदर परमात्मा विराट रूप से बैठा हुआ है। परीक्षित राजा ने पूछा 7 परतें कौन कौन सी हैं, तो बता दिया कि अंडकोशे शरीरेस्मि सप्तावरणम संयुते वैराज पुरुषो योसौ भगवान धारणाश्रय। परमात्मा का जो विराट रूप है उसके ऊपर 7 परतें लगी हैं। ये 7 परतें कौन कौन सी हैं? जल गिनते आप रहना, बोलता मैं रहूंगा। एक काम मैं कर रहा हूं तो एक आप भी करो। पूरी कथा में आधे के पार्ट न रहो, कुछ मुझे करना है तो कुछ आपको भी करना है। मैं बोल रहा हूं, गिनती आप करो। 7 परतें कौन कौन सी हैं? पहली परत है जल की, दूसरी है अग्नि, तीसरी है वायु, चौथी है आकाश, 5वीं अहंकार, और एक है महतत्व और एक है प्रकृति। इन 7 आवरणों के अंदर परमात्मा विराट रूप से बैठा है। परमात्मा का विराट रूप क्या है? भगवान सुखदेव वर्णन कर रहे हैं। क्या क्या है परमात्मा का विराट रूप? लिखा है पाताल में तस्हि पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोत गुल्फौ तला तलम वै पुरुषस जंगे। ये श्रीमद् भागवत जी का दूसरा स्कंद चल रहा है और मैं आज की कथा के आरंभ में बोल चुका हूं कि ये टोटली 12 स्कंद हैं, वो दूसरे स्कंद के ऊपर टिके हुए हैं। इसमें क्रम और सद्यो मुक्ति का वर्णन है और इसमें परमात्मा के विराट रूप का वर्णन किया है। परमात्मा का ये विराट रूप यदि सुन लिया तो किसी से दुश्मनी, किसी से बैर रहेगा ही नहीं, किसी की हम हिंसा कर ही नहीं पाएंगे। बताया गया है कि पाताल में तस्हि पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम। बताया गया कि ये जो पाताल है वो भगवान के तलवे हैं। 14 भुवन है ना, अतल वितल सुतल तलातल सातल पाताल जल लोक तप मेर सत्य और धर्म लोक, ये 14 भुवन है। 7 नीचे हैं 7 ऊपर हैं, दोनों को मिलाकर के 14 भुवन। मंदोदरी ने कहा 14 भुवन एक पति होई। इन 14 का मालिक एक ही है, परमात्मा ही है उसका मालिक है। तो ये 14 भुवन क्या है नारायण की? परमात्मा के विराट रूप के जो तलवे हैं वो पाताल है, एड़ियां हैं और एड़ियां और जो पंजे हैं वो रसातल है। एड़ी के ऊपर एक गांठ जैसी होती है वो महातल है, पैर की पिंडियां तलातल हैं, दोनों घुटने सुतल और वितल हैं, सुतल अतल, और उनकी जो जांघें हैं वो वितल है, उसके पेंडे हैं वो भूतल है, और जो भगवान की विराट रूप की जो नाभि है वो आकाश है। परमात्मा की जो छाती है वही स्वर्गलोक है। जो स्वर्गलोक है वो भगवान की छाती है, नाभि आकाश है। भगवान का जो कंठ है, जो गला है वो महरलोक है। ध्यान से सुनिएगा, कथा लीलावती और कलावती वाली नहीं है। थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर दोगे तो एक एक बात बिल्कुल फिट बैठती हुई जाएगी, बहुत आनंद आएगा। थोड़ा सा भी मस्तिष्क कथा में आनंद हो जाएगा। ये स्वर्ग लोक है वो परमात्मा विराट भगवान की छाती है, और जो मेहर लोक है वो भगवान का कंठ है, जन लोक है वो भगवान का मुख है, और जो भगवान का ललाट है वही तप लोक है। भगवान का जो मस्तिष्क है वही सत्य लोक है। इंद्रियां आदि जो देवताएं हैं ये भगवान की भुजाएं हैं, विराट भगवान की। जो इंद्र आदि जो देवताएं हैं ये भगवान की सब भुजाएं हैं। फिर वर्णन किया गया जो दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये भगवान के कान हैं। ये विराट परमात्मा की जो दशों दिशाएं हैं ये क्या है? ये परमात्मा के कान हैं। जो शब्द है ये भगवान की श्रवण इंद्रिया है, और नाक के अंदर जो 2 छेद हैं वो अश्वनी कुमार है। अश्वनी कुमार 2 हैं, सूर्य के पुत्र हैं। ये दोनों अश्वनी कुमार विराट पुरुष के नाक के ये 2 छिद्र हैं, ये 2 छिद्र हैं। ये चराचर जगत में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, चींटी से लेकर के हाथी तक, ये सब भगवान का विराट स्वरूप है। और भगवान सुखदेव ने अपनी भागवत विराट रूप से ही आरंभ की है। काहे राजन पूछा है ना, उसने पूछा, परीक्षित ने पूछा कि ईश्वर के साथ धारणा कैसे बने, धारणा मीन्स यानी भगवान से कैसे जुड़े। तो उन्होंने जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय ये सूत्र दे करके ये कह दिया, आसन जीतो श्वासो वेदवाणी सुनो, और उसके तत्पश्चात में फिर उन्होंने कह दिया अच्छे लोगों का संग करो, अपनी इंद्रियों को जीतो,
फिर परमात्मा के स्थूल रूप का तुम दर्शन कर सकते हो, फिर उसको पहचान सकते हो। तो परीक्षित राजा ने हाल ही प्रश्न कर दिया कि स्थूल रूप क्या है? कहा ये भगवान का विराट रूप ही तो वह स्थूल है। कहा ये रहता कहाँ है? तो कह दिया 7 आवरण के अंदर है। अंड कोशे शरीरोस्मि सप्त आवरण संयुक्त। फिर पूछा गया कि 7 आवरण कौन से हैं? का जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महतत्व और प्रकृति, इसके अंदर भगवान विराट रूप से प्रकट है। तो वो जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब भगवान का विराट रूप है। परमात्मा के तलवों से शुरुआत करी है। ये जो पाताल है वो भगवान का तलवा है। आप सुन रहे थे भगवान का हृदय के बारे में, भगवान का जो ललाट है स्वर्गलोक है। अभी आप सुन रहे थे फिर का जो शब्द है वो श्रवणेन्द्रियां हैं, और जो अंदर के जो छेद हैं नाक में, ये क्या है? ये अश्विनी कुमार ही विराट स्वरूप के नासिका के 2 छिद्र हैं। फिर बताया गया ददकती हुई जो अग्नि है ये भगवान विराट रूप का मुख है। ददकती हुई अग्नि, अंतरिक्ष है वो विराट भगवान का नेत्र है। और देखने की जो शक्ति है, परमात्मा जिस शक्ति के द्वारा देख रहा है, ये सूर्य भगवान की देखने की शक्ति है। और जो पलकें हैं भगवान की वो दिन और रात हैं। जैसे हमारी आंख के ऊपर 2 पलकें हैं, ऐसे विराट स्वरूप के भी 2 पलकें हैं। विराट स्वरूप के 2 पलक क्या हैं? एक है दिन और एक है रात्रि। फिर बताया कि भ्रूविलास, भ्रूविलास कहते हैं भ्रुकुटी, ये वाला जो स्थान है ये क्या है? ये ब्रह्मलोक है। भ्रुकुटियाँ, परमात्मा की जो भ्रुकुटी है वो ब्रह्मलोक है। और तालु, तालु जहाँ जीव जुड़ी हुई होती है नीचे से उसको तालु कहते हैं। ये तालु क्या है? जो जल है ये भगवान का तालु है। और फिर तत्पश्चात बताया गया कि ब्रह्मरंध्र क्या है? वेद ही तो ब्रह्मरंध्र है। ये वाला हिस्सा, ये ब्रह्मरंध्र ये है। ये क्या है? ये वेद भगवान ही परमात्मा का ब्रह्मरंध्र है। इसलिए वेद का स्वाध्याय तो सबको ही करना चाहिए। यमराज भगवान की दाढ़, जो यम है वो भगवान विराट भगवान की दाढ़ें हैं। और जो परमात्मा सबके ऊपर स्नेह करता है, स्नेह क्या है? ये परमात्मा के दांत हैं। और मुस्कुराहट, आदमी कितना भी कुरूप हो लेकिन हंसता हुआ वो बहुत अच्छा लगता है। तो कहा ये मुस्कान क्या है? का माया ही भगवान की मुस्कान है। हंसना, मुस्कुराहट होना, ये सब बातें लिखी हैं। ये सब इसमें वर्णन है। द्वै जानुनी सुतलम विश्वमूर्ते द्विलम वितलम चातलम च मयि तलम तद्धनम मयि पते नवस्तलम नाभिसरुण गृणंती। जो इस श्लोक में लिखा है, जो अभी मैं पूरा उसका अर्थ बोल गया हूँ कि नाभि भगवान की आकाशता है। सत्यम तो शीर्षाणी सहस्र शीर्षण, भगवान के हजारों हजारों मस्तिष्क हैं, वही सत्य लोक है। घ्राणे च अंध अश्वनी कुमारम, घ्राण के अंदर 2 छेद हैं वो अश्वनी कुमार। ये सब इन श्लोकों में लिखा है। अब लिखा है हासो जननो माद करी च माया, यानी जो भगवान की मुस्कुराहट है वही माया है। तो वर्णन है हासो जनोन माद करी च माया दुरंत सर्गो यदपांग मोक्ष है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान की जो मुस्कुराहट है तो वही माया है। विराट रूप का वर्णन किया जा रहा है। फिर कहा गया कि अब रह गए ठाकुर जी के, परमात्मा के विराट रूप के 2 होठ। कहा दिया होठ क्या है? कि लज्जा ऊपर का होठ है और लोभ नीचे का होठ है। परमात्मा देखो, वीड़ो तरोष्टो धर एव लोभो धर्मस्तनो धर्ममतुष्य पृष्ठ, यानी ऊपर का जो होठ है वो लज्जा है और नीचे का जो होठ है वह लोभ है। उत्तरुष्टे लज्जा धरुष्टो लोभो धर्मस्तनः, भगवान की जो छाती है वो धर्म है। और क्या लिखा? पृष्ठम अधर्म प्रजापति, जो भगवान की जो पीठ है वही अधर्म है। परमात्मा की जो पीठ वह अधर्म है। जितनी भी ये नदियां हैं ये सब भगवान की विराट रूप की नाड़ियां हैं। ये जितनी भी नदियां दिख रही हैं ये सब क्या है? ये भगवान की नाड़ियां हैं। और मलमूत्र की इंद्रियां ये प्रजापति नाम के देवता हैं। और भगवान की जो कोख है वो क्या है? वो है समुद्र। और भगवान की विराट रूप की जो हड्डियां हैं वो क्या है? जितना भी धरती पर ये पर्वत दिखाई दे रहा है ये भगवान के विराट स्वरूप की हड्डियां हैं, अस्थियां हैं। पंचों बात समझ में आ रही है कि हम यूं ही चिल्लावत जा रहे? ये जितने भी पहाड़ पर्वत दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ये सब भगवान विराट रूप की ये अस्थियां हैं, ये हड्डियां हैं। और
ये जितने भी पेड़ वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ये सब भगवान के रोम हैं, और ये वायु है वो भगवान की श्वास है, और जो समय है जिसको काल कहते हैं भगवान की चाल है। जो ये समय दिखाई देता है ना, 8 बज गए, 9 बज गए, 3 बज गए, के 4:45 बज गए, ये क्या है? ये विराट स्वरूप का, ये विराट रूप की ये चाल है। और क्या कह दिया गया है कि सचंद्रमा सर्वविकार कोश है। विकार तो हर चीज में होता है, विराट रूप का भी विकार है, और उसका विकार क्या है कि चंद्रमा उसका विकार है, और उनके केस हैं बादल। ये जितने भी बादल दिखते हैं वो भगवान के केस हैं। परमात्मा के वस्त्र क्या हैं? जो संध्या का समय है वो भगवान का वस्त्र है, और तत्वशाद में है तत्व भगवान का चित्त है, और रुद्र ही भगवान का अहंकार है। घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी ये सब भगवान के नख हैं, विराट रूप के नाखून हैं। वन में जितने भी मृग इत्यादि ये सब दिखाई देते हैं ये भगवान की कमर है। उसके तत्पश्चात मनु बुद्धि है, और मनु की जितनी भी संतान है उसे मनुष्य कहते हैं। हमें और आपको मनुष्य क्यों कहा गया? क्योंकि हम श्री मनु जी महाराज की संतान हैं। तो इसमें वर्णन किया गया है, बताया गया मनु मनीषा मनुजो निवास है, मनु मनीषा मनुजो निवास है। यहाँ पर पूछ लिया गया है कि परमात्मा का घर कहाँ है जहाँ ईश्वर रहता है। तो मनु जी महाराज की जो संतान है जिसे मनुष्य कहते हैं, और मनुष्यों का जो हृदय है वही भगवान को रहने का ठिकाना है। परमात्मा मनुष्य के हृदय में रहता है। रामायण का एक सोरठा देखिए, प्रणव पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन। राम जी का निवास स्थान कहाँ है? राम जी कहाँ रहते हैं? प्रभु श्री राम जी का रहने का स्थान कहाँ है? प्रणव पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन। जिसने अपने सदाचार के द्वारा दुर्गुण रूपी राक्षसों को जला दिया है, जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। जिसके हृदय में विकारों के दुर्गुण, जिस संयमी पुरुष ने उसको जला करके खाक कर दिया है, सुखदेव भगवान भी कहते हैं परमात्मा उनके हृदय को अपना निवास स्थान बना लेता है। तो सुखदेव मुनि ने कहा कि विराट भगवान को जो रहने की जो जगह है, वो रहने की जगह क्या? विचित्र मनु मनीषा मनुजो निवास। जितनी भी मनु जी महाराज की संतान है जिसे मनुष्य कहते हैं, और जिनके अंदर दुर्गुण नहीं है, उनके हृदय को भगवान ने अपना निवास स्थान बना लिया है, वह उनका निवास स्थान है। और फिर चारों वर्णों तक चल करके आ गए। ब्रह्माननम, आनन कहते हैं मस्तिष्क को, आनन मुख को कहते हैं। तो भगवान सुखदेव कहते हैं कि ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भुजो महात्मा। संत भी कहते हैं कि क्षत्रिय भगवान की भुजा है, तो जितना भी क्षत्रिय समुदाय है ये भगवान की भुजा है। आननम ब्रह्मन, ब्राह्मण है वो भगवान का मुख है, क्षत्रिय भुजा है। विरूपस्त्रस्त सुस्त कृष्ण वर्णा, जो जंगा है उधर से लेकर के यहाँ जांघों तक का जो स्थान है ये क्या है? ये वैसे ही भगवान की जंगा है। और उसके तत्पश्चात फिर आगे वर्णन कर दिया जो भगवान के जो चरण हैं, चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति, चौथा वर्ण ही भगवान के चरण हैं। इस प्रकार से परमात्मा के विराट रूप का वर्णन किया। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन यानस सूर्यग्रह से सन्निवेश कथितो मयाते। धिक्कार उस व्यक्ति के लिए जो संसार में आसक्त रह करके और अपने अधोपतन की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे विराट रूप के साथ में, परमात्मा के साथ में इस व्यक्ति को जुड़ करके अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। परीक्षित, ये व्यक्ति खाने के लिए भाग रहा है, दुनिया भर का अन्य अपराध करता है, पहनने के लिए। चीराण किम पत्न संति दिसंति भिक्षाम नवाग्रशा परिवृत्ता। क्या दुनिया के सभी पेड़ खत्म हो गए हैं? क्या वो खाने को फल नहीं दे रहे हैं? क्या अपनी लज्जा को ढकने के लिए चीराणी किम पथि न संति दिसंति भिक्षाम नवाग्र परिवृत्ता, वो वृक्षों की छाल के द्वारा अपनी लज्जा को ढक सकता है। कोहनी हाथ का तकिया बना करके आराम से धरती को गद्दा बना करके सो सकता है। ये तमाम बातें भगवान सुखदेव मुनि ने पूर्ण वैराग्य, क्योंकि परीक्षित राजा ने ये पूछा था कि घर क्यों नहीं छूटता, तो उन्होंने ये बता दिया था कि वैराग्य की जब तक खड़गता नहीं होगी तब तक ये छूटेगा कैसे।